इतनी स्ट्रॉन्ग अपील थी, इतना जोर था इस बात पर कि भाई जो जैसा है उसे वैसा मानना, उसे एक देश का मत मानना। हमने शरारत कर दी, और शरारत क्या कर दी, भगवान पैदा होता है। और यही नहीं रुके, एक गारंटी कार्ड और जारी कर दिया। और वो गारंटी कार्ड क्या है, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म की बढ़ोतरी होगी, सज्जनों पर अत्याचार होंगे, और जब दुष्टों का विनाश करना होगा, इसमें मुझे और आपको कोई परेशानी लेने की, अपनी मौज में कोई खलल डालने की जरूरत नहीं है। ये सारा काम, ये एक गारंटी कार्ड हमारे तमाम पंडालों से, व्यासपीठों से एक धार्मिक देशना के तौर पर, उपदेश के तौर पर जारी किया गया। मैं आपसे माफी मांगकर ये बात करूं, यही वो वक्त था, यही वो घड़ी है, यही वो पॉइंट है जहां सारा देश विकलांग हो गया, अपाहिज हो गया, दिमागी तौर पर अपाहिज हो गया। और जब कोई कौम, जब कोई समाज, जब कोई व्यक्ति दिमागी तौर पर अपाहिज होता है, उसी वक्त वो शारीरिक तौर पर भी अपाहिज हो जाता है, क्योंकि शरीर का कंट्रोल कहां है, शरीर का कंट्रोल मस्तिष्क में है। जिसके मस्तिष्क में खौफ आ गया, बेफिक्री आ गई, गैर जिम्मेदारी आ गई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई, उस ही वक्त वो व्यक्ति का सारा दिमागी फंक्शन, पूरा दिमागी एक चिंतन उसकी बॉडी में रिफ्लेक्ट होने लगेगा, बॉडी उसी तरह से काम करने लगेगी, और उसके बाद हम क्या होने लगे, पैरालाइज। कैसे पैरालाइज हुए, हमने जाति पैदा की। हमने क्या चीज पैदा की, हमारी क्रिएशन क्या है, जाति। और उस जाति का प्रतिदान क्या है, तमाम पेट में। पंडित जी मैं पूरा भूल रहा हूं, 21,800 कितने मंत्र हुए, 21,800 79 शायद, आप शायद ठीक कह रहे हैं। इतने मंत्र चारों वेदों में मिलाकर बनते हैं साहब। यदि उन शब्दों को आप कॉन्कॉर्डेंस बनाएं, हर शब्द को सूचीबद्ध करें, तो मेरे ख्याल से 3 करोड़ शब्द बनेंगे, 3 लाख शब्द बनेंगे। इतने शब्दों में तमाम अंग्रेजी साहित्य में 10,000 से ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं हुए। तमाम अंग्रेजी साहित्य में 10,000 से ज्यादा शब्द इस्तेमाल नहीं हुए। एक सिंगल शब्द वेद में जाति नहीं है। दुनिया का सबसे पहला ज्ञान, दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य, उस तमाम साहित्य में जाति शब्द, और हमारी टोटल आइडेंटिफिकेशन आज किस आधार पर खड़ी है, जाति। बच्चा नाम बताए ना बताए, जाति पे तो बताए। नाम को खा जाएगा, नाम को एब्रिविएशन कर देगा, एक चौहान, एक कक्कड़, एक दैया, एक सैनी, एक शर्मा। वो एक क्या है ये किसी को पता लगे ना लगे, पर किस चीज का पता लगना चाहिए, जाति का, शर्मा का, कक्कड़ का, चौहान का, दैया का, सैनी का पता लगना ही चाहिए। ये वो वक्त, ये वो पॉइंट है, ये वो क्रिएशन है, ये वो शरारत है, ये वो ठगी है जिसने तमाम देश को पीछे। क्यों?
आइडेंटिफिकेशन योग्यता की नहीं है। जहां जाति है वहां योग्यता नहीं, जहां जाति है वहां परिश्रम की वैल्यू नहीं। ब्राह्मण इस देश में कोई जाति नहीं। मैं एक मंत्र बोलता हूं, एक ऋषि कह रहा, वेद का एक मंत्र है, मैं मंत्र करता हूं, कारू रहा, मैं मंत्र करता हूं, मेरी पत्नी सेवा करती है, घरेलू काम करती है, गाय संभालती है, मेरा बेटा लकड़ी काटता है, पत्थर तोड़ता है। वो कहीं क्लेम नहीं करता कि मेरा बेटा भी लोगों से पांव छुआता है। यदि वो योग्य नहीं है, यदि वो परिश्रमी नहीं है, तो आखिर उसकी कीमत है ही क्या? हमने कीमत परिश्रम की खत्म की, हमने कीमत योग्यता की खत्म की, और हमने कीमत किसकी बनाई? मां की को। क्या कोख से कोई आदमी पूज्य होगा? क्या बिना परिश्रम के माथे पर एक वक्त दो वक्त स्वेटिंग लिए बिना कोई आदमी पूज्य होगा? ये सारी क्रिएशन वो हैं जो ऋषि दयानंद के जन्म से पहले भारत में पांव पसार चुकी थी, और जिनकी कोई जड़, जो की कोई रूट तमाम वैदिक साहित्य में है ही नहीं। वैदिक साहित्य का सामान्य विद्यार्थी होने के नाते मैं ये बात आपसे कह रहा हूं, जितना मैं पढ़ पाया, एक सिंगल इंस्टांस नहीं, एक सिंगल शब्द नहीं, एक सिंगल घटना नहीं है। यहां भारत में एक बड़ा महान उपनिषद भी है, ब्राह्मण ग्रंथ भी है, और उसका नाम है ऐतरेय ब्राह्मण। क्या नाम है सर? ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय उपनिषद, बहुत महान, बेमिसाल, अद्भुत। और जानते हैं वो कौन है? उसकी मां का नाम है इतरा। क्या नाम है? इतरा। और उसने अपनी पहचान अपनी मां की पहचान को बनाया। मैं इतरा का बेटा, मेरा कोई नाम नहीं, मेरा नाम क्या है? मैं इतरा का बेटा, मैं इतरा का बेटा। जैसे कृष्ण कहें तो मैं कृष्ण, कृष्ण कोई पहचान नहीं, वो कहते हैं मैं देव की नंदन। अर्जुन कहे मैं अर्जुन, ये कोई पहचान नहीं। अर्जुन कहे मैं पार्थ, मैं कौनते, मेरी मां मेरी पहचान। और उसकी मां क्या करती थी? दासी है। और दासी का पुत्र क्या है? ऋषि है। दासी का पुत्र क्या है? ऋषि। इतरा का बेटा क्या हुआ? ऐतरेय। इतरा का बेटा, और ऐतरेय कौन है? ऋषि। बेटे किनके हैं? दासी के। आप मान पाएंगे? जब हम पहचान बदल देते हैं तो चीजें बदलती हैं। और तमाम इतिहास में जो गलतियां हुई हैं, इस तरह की जो गलतियां हुई हैं, उन गलतियों को सुधारने के जो संघर्ष हुए, उन सारे संघर्षों को हमने मनुष्य समाज से अलग कर दिया। कृष्ण पैदा हो रहे हैं, मैं फिर वहीं आता हूं योजना के तहत। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पैदा हो रहे हैं योजना के तहत। वो पैदा होंगे, लीला करेंगे, भगवती सीता का हरण होगा, रावण लेकर के जाएगा, युद्ध होगा, और फिर वो रावण का वध करेंगे। और ये सब कुछ लिखा हुआ है। हमारी फिलॉसफी क्या थी? कुछ भी लिखा हुआ नहीं, सब कुछ हमारी समझदारी और हमारी बेवकूफी पर निर्भर है। वैदिक फिलॉसफी का रूट ये है, सब कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। सारा समाज इस समय जहर खा ले और लिखा हुआ 100 साल का जीवन हो तो क्या होगा साहब? मैं माफी के साथ ये कह रहा हूं, एक पूरा नगर एक साथ जहर खा ले
और लिखा हुआ सबका जीवन हो तो बचेंगे कि मरेंगे? मरेंगे। जब हम अति धार्मिक होते हैं तो रियलिटी को छोड़ देते, हमें वेग के, एक उद्वेग के, एक जुनून के शिकार होकर के धार्मिक बनते हैं। धर्म समझ का विषय, धर्म तर्क का विषय। सौभाग्य हमारा यह है, ऋषि दयानंद जब पैदा हुए तो उन्होंने पहले वो दरवाजे बंद किए कि मुझे तुम भगवान के स्थान पर पूजने ना लग जाओ। उन्होंने वो दरवाजे बंद किए। मनुष्य मनुष्य है, जो पैदा हुआ है, मां के पेट से पैदा हुआ है, वो मनुष्य है। हाँ, मनुष्यों में कोई महान मनुष्य है, पुरुषों में कोई महापुरुष है, महापुरुष है जिसने बेहद परिश्रम किया है, बेहद जिम्मेदारी अपने सर पर ली। और उस तरह से भारत की पूरी फिलॉसफी थी। ऋषि दयानंद पैदा हुए, फूल नहीं बरसे, आम तरह से पैदा हुए। 12, 14, 15 वर्ष तक वही अभ्यास, वही प्रैक्टिस ऋषि दयानंद भी करते रहे, जो हम अपने घरों में करते हैं या अपने बच्चों से करवाते हैं, बिना लॉजिक के, बिना लॉजिक के, बिना तर्क के। उदाहरण, हम में से बहुत लोग व्रत रखते हैं। मैं साहब व्रत का मुखालफती आदमी नहीं, मैं व्रत का विरोधी आदमी नहीं। मैं तब ये बात आपसे कहने लगा हूं तब जबकि मैं ये मानता हूं कि व्रत स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी चीज है, तब मैं आपसे ये बात कहने लगा। क्या कभी हमने 20 वर्ष के, 30 वर्ष के, 50 वर्ष के, 70 वर्ष के, 75 वर्ष के जीवन में कभी ये सोचा कि हम ये करें क्यों नहीं? हम इससे क्या अचीव करना चाहते हैं? यदि हम भगवान को राजी करना चाहते हैं तो ये तो नहीं, भूखे रहने से तो भगवान राजी नहीं। उसका प्रभाव जिस पर पड़ता है वो बॉडी है, बॉडी का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो मन है, मन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वो बुद्धि है, और बुद्धि ये सारी चीजों को नियंत्रित करके जिसके लिए मार्ग सुगम करते हैं वो आत्मा। हमने कभी नहीं सोचा कि हम ये व्रत कर क्यों रहे हैं, और एक व्रत के पीछे अब कितनी तरह की चीजें हमने ऑप्शंस जोड़ दी। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनको भयंकर गैस बनती है बहुजा से, और मुझे किसी ने बताया, मेरा कोई अनुभव तो नहीं है कि आलू भी गैस बनाता है, मुझे पता नहीं है, पर मुझे किसी ने बताया कि आलू भी गैस बनाता है। और व्रत में वो सारा दिन कुछ ना खा करके 3 बजे इतना बड़ा कटोरा भरकर आलू खा जाते हैं। ये काहे का व्रत है? एक आदमी ने रात को गरिष्ठ खाई। मैं अपनी बात आपसे करता हूं। रात में किसी साथी के साथ बैठा, कल मौसम थोड़ा सा ठंडा सा था, और मौके की बात जब मैं उनके घर में गया तो पकोड़े तले जा रहे थे। शाम को 5:30 बजे का वक्त रहा हुआ, वो भी बैठ गए और मैं भी बैठ गया। जीभ ने स्वाद माना तो काम चलता रहा। मैंने रात की रोटी का व्रत कर लिया। हालांकि मुझे थोड़ी सी भूख लगी, लेकिन मैंने व्रत कर लिया क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं 52 साल को क्रॉस करने लगा हूं, तो अब मुझे कितना ऑयल बॉडी पर डालना चाहिए, कितना वजन डालना चाहिए अपनी मशीनरी पर, उससे ज्यादा डालूंगा तो काम खराब हो जाएगा। आपको एसिड बन रहा है, आप भटूरा छोड़ दीजिए। आपको टकारी खट्टी आ रही है, आप चाउमीन छोड़ दीजिए, गोलगप्पे छोड़ दीजिए, उसका ही व्रत कर लीजिए। व्रत का मतलब है जो आपकी बॉडी को बैलेंस है, उसके लिए वो जरूरी है। ये मेडिकल साइंस का की एडवाइस है, ये मेडिकल साइंस से आई हुई एडवाइस है जो बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है।
उसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। ये ठीक है, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि व्रत से हम अचीव क्या कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और ऐसी 1000 चीजें हम पर्टिकुलर किस्म की पूजाएं कर रहे हैं। और हमारे आर्य समाज के लोगों ने हमेशा ये कहा होगा, हम बेटियों की पूजा कर रहे हैं। और कभी हमारे दिमाग में ये नहीं आया कि वंश के लिए बेटी को नहीं मारना, बेटा नहीं पैदा हो रहा, बेटी कोख में है तो नहीं मारना। हमें पूजा से ये बात समझ में नहीं आती, जबकि ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। ये जो एक चिंतन है, ऋषि दयानंद जिन दिनों पैदा हुए, जब वो पैदा हुए उन दिनों धर्म भी था, उन दिनों कर्म कांड भी था, उन दिनों एक इकोनॉमी भी थी, उन दिनों बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो तर्क नहीं थे, उनके पीछे कोई तर्क नहीं। ऋषि दयानंद का जन्म और उन्होंने इस चीज को अपने एजेंडे का विषय बनाया। बोध किस रूप में हुआ? बोध तो सिर्फ इतना सा हुआ कि ये शिव है भी कि नहीं है इसकी पहचान कर लो। और जब शिव की पहचान हुई तो बोध किसका जागा? विधवाओं का विवाह होना चाहिए। शिव की पहचान हुई तो क्या चीज आई निकल करके? आप देखिए, पहचान किसकी हुई? शिव की। सवाल किससे जुड़ा हुआ था? शिव की वास्तविकता से। वास्तविक शिव क्या है? और उस समझ के पैदा होने के बाद जो चीज सामने आई वो आई विधवाओं का विवाह होना चाहिए, छोटी बच्चियों के विवाह नहीं होने चाहिए, समाज में से जाति खत्म होनी चाहिए, अछूतों पर, जिनको दलितों पर या जो पीछे छूट गए भाई हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए, बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, अंग्रेज को देश से जाना चाहिए। माने चीजें क्या पैदा? बोध शिव का हुआ, समझ ये पैदा हुई, शिक्षा कैसी हो, राज्य कैसा हो, देश में धर्मों का विस्तार कैसा हो। सत्यार्थ प्रकाश के बाद के 4 समुदाय बड़े ध्यान से पढ़िए, वो भी चिंता है ऋषि दयानंद। एक पूरी इतना बड़ा देश था, पिटते पिटते इतना हो गया, यदि ऋषि दयानंद को योगेश्वर कृष्ण का मूल्यांकन करना पड़ा तो उन्होंने बहुत दर्द के साथ लिखा, होता कोई कृष्ण जैसा। वो सोमनाथ के मंदिर को देख रहे हैं, ऋषि दयानंद किसको देख रहे हैं? सोमनाथ के मंदिर को देख रहे हैं, टूटे हुए गुंबदों को देख रहे हैं, उजड़े हुए बिखरे हुए ईंट पत्थरों को देख रहे हैं, और साथ में ये भी सुन रहे हैं कि अपार वैभव था, वैभवशाली मंदिर, अपार सोना चांदी हीरे जवाहरात थे। कहां गए? गजनी ले गए। और ऋषि दयानंद का वाक्य क्या पूछा? वो फिर कृष्ण को बीच में लाते हैं और क्या कहते हैं? होता कोई कृष्ण जैसा तो इन दुष्टों के धुरे उड़ा देता। शब्द क्या है? होता कोई कृष्ण जैसा तो इन दुष्टों के धुरे उड़ा देता। धुरे उड़ाना समझते हैं? कर्चे कर्चे कर देना, कर्चे कर्चे कर देना, बोटी बोटी कर देना। होता कोई कृष्ण जैसा तो इन दुष्टों के धुरे उड़ा। ये समझ है ऋषि दयानंद की योगेश्वर कृष्ण को लेकर। हमारी समझ क्या है? हमारी समझ क्या है? हमारी समझ है मनिहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ये समझ है हमारी। अब ये किस दिवालियापन का, किस दिमागी अपाहिजता का प्रतीक है कि एक भरा पूरा समाज अपने आराध्य से, अपने पूज्य से, अपनी भगवत सत्ता से क्या काम करवा रहा है?
चूड़ी बिकवाना। चूड़ी। कोई कोई व्यवसाय भी दिया तो हमने व्यवसाय नहीं किया, कारोबार भी कोई दिया, कोई मकसद भी पूरा करवाया तो मकसद भी क्या हुआ? अरे कोई सलीके नहीं करवाए। सारे धार्मिक तामझाम पर एक गहरा मूर्छा क्या मूर्धापान, एक शब्द है मूर्धापान। मूर्धापान कहते हैं दिमाग का गिर जाना, दिमाग का पतन, दिमाग गिर गया जैसे। और कोई भी सोच रहा है, कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कह रहा है, हमारा सिर्फ एक काम है कि झूमिए, ठुमकिए, कूदिए और बात करिए। धर्म की जरूरत इतनी पर नहीं है। ऋषि दयानंद का सारा जीवन जिस धर्म की मांग करता है, जिस धर्म का उपदेश करता है, जिस धर्म का परामर्श देता है, वो बिल्कुल जुदा किस्म का है। और वो सत्यार्थ प्रकाश के सलीके से सीखिए। ऋषि दयानंद का जीवन कुछ नहीं, सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद का जीवन है। ऋषि दयानंद का जीवन वो नहीं है कि उन्होंने कितने बजे खाना खाया, क्या पहना, कितने किलो के थे, कितनी ऊंचाई थी, कितनी मोटाई थी, किस से दोस्ती थी। ये ऋषि दयानंद का जीवन नहीं है। ऋषि दयानंद का जीवन वो है जो वो दिमागी तौर पर चाहते थे। और वो क्या चाहते थे, वो कहां पर उन्होंने अंकित किया है? सत्याप्रकाश। वो ऋषि दयानंद का जीवन है, वो ऋषि दयानंद के जन्म का मकसद है, वो ऋषि दयानंद के जीवन का एजेंडा है, वो ऋषि दयानंद का हुआ या बचा हुआ काम है। और उसमें क्या क्या है? भगवान को समझिए, उसकी पूजा के तरीके को समझिए, नंबर 1। नंबर 2 और 3, अपने बच्चों को समझिए, उनकी शिक्षा के तरीके को समझिए। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद की प्रायोरिटी लिस्ट है। उसका जो चैप्टराइजेशन है, सत्यार्थ प्रकाश का जो चैप्टर क्रम है, सीक्वेंस है, किस चैप्टर में किस विषय को ऋषि दयानंद ने सबसे ज्यादा जरूरी समझा, मेरा ये मानना है उसी क्रम में उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में उसे लेखबद्ध किया। और उसमें सबसे जरूरी क्या चीज समझी? ईश्वर को जानो। भाई लुटना नहीं कहीं जा करके, ईश्वर को जानो और उसको अप्रोच करने के तरीके को भी जानो। और वो क्या जानो? ईश्वर सर्वव्यापक है और उसे अप्रोच करने का तरीका योग है। ईश्वर सर्वव्यापक है और उसे अप्रोच करने का तरीका योग है। ईश्वर को अप्रोच करने का मतलब सेल्फ को अप्रोच करना। मेरी बात समझ में आ रही है? ईश्वर को अप्रोच करने का मतलब सेल्फ को, ईश्वर को संबोधित करने का मतलब खुद को संबोधित, खुद को संबोधित करना। नंबर 1। नंबर 2, सत्यार्थ प्रकाश का दूसरा तीसरा समुल्लास क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे और तीसरे समुल्लास में क्या विषय है? बच्चों का पालन पोषण और बच्चों की शिक्षा। ये प्रायोरिटी है। मैं और आप गृहस्थ ऐसा दुकानों के सहारे जीवन नहीं बिता सकते, बाजारों के सहारे जीवन नहीं बिता सकते। जीवन तो घर की चार दीवारी में बीतता है और घर की चार दीवारी बच्चों के साथ। वो ऋषि दयानंद की प्रायोरिटी, अपने बच्चों पर गौर करें। और चौथे समुल्लास में और पांचवें समुल्लास में ऋषि दयानंद आते हैं कि दुनिया के सारे फंडे को समझिए, सारे फंडे को समझिए। और छठे समुल्लास में फिर ऋषि दयानंद आ जाते हैं अपने राज्य को समझिए, उसकी भी चिंता है। केवल क्रोध में नाराजगी मत जताते रहिए।
आप पूरे देश पर एक दृष्टिपात करें, यही वातावरण रहा तो 10 साल 15 साल बाद देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे हो जाएंगे जहां की बस्तियों में बसना आसान नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो केरल में नौकरी करते हैं या कारोबार करते हैं, 20 से ज्यादा साथी हैं, और जब बात होती है उसमें से 2-3 ने कहना शुरू कर दिया कि हमने कारोबार शिफ्ट कर लिया। कहां शिफ्ट कर लिया? बेंगलोर में कर लिया। कितने दिन के लिए कर लिया भाई? क्या केरल से बेंगलोर आना कोई सॉल्यूशन है? क्या उस बस्ती से उठकर इस बस्ती में बैठ जाना कोई सॉल्यूशन है? कल इस बस्ती में खतरा होगा तो कौन सी बस्ती में बैठिएगा? सोचना पड़ेगा। मैं किसी फिरका परस्ती की बात नहीं करता, लेकिन देश की डेमोग्राफी चेंज होती, डेमोग्राफी आपको सोचना पड़ेगा। दुनिया में हमारी हैसियत कितनी है, दुनिया में हमारे लिए स्पेस कितना है, हमारे लिए सहानुभूति कितनी, कहीं हम आटे का चराग ना बन जाए। और कभी 5-7 साल पहले मैंने जरूर कही होगी किसी ना किसी बातचीत में ये बात मुझे कभी नहीं भूलती। मेरे परदादा जी कहते थे, आटे के चराग की बेटा नियति हमेशा खाए जाना होती है। आटे का चराग समझते हैं ना? प्राचीन दौर में माताएं यदि मिट्टी का चराग नहीं होता था, आटे का चराग बना दिया करते थे। और मेरे परदादा जी कहते थे, बेटे नियति क्या है उसकी, बाहर रखो कौवा ले जाएगा और अंदर रखो तो मूसा ले जाएगा। हमारी ये